खरगोश खरगोश खरगोश। अबे सांबर है क्या है? लेपर्ड क्रॉस हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी थी जो कि थी बेताल घाट की, हम गए थे सीतावनी से होते हुए बेताल घाट। तो वो वीडियो को सबने काफ़ी प्यार दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो कोटाबाग जा रहे हैं गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, बीच में पड़ेगा पवलगढ़ का जंगल। तो चलिए आज चलते हैं साथ में, कैमरा भी ऑन है, क्या मिलता है देखते हैं। हम बैल पड़ाव से आगे आ चुके हैं, अब हम मुड़ेंगे पवलगढ़ की ओर। यहाँ है चौकी, हमने पार कर लिया है इसको, वन विभाग की चौकी है। तो अब हम एंटर हो चुके हैं जंगल साइड। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगेगी वो ज़रूर बताना। पवलगढ़ के जंगल का एक अलग ही इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर जिम कॉर्बेट सर जो थे, जिनके नाम पे हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है पूरा, उनकी एक रोमांचक कहानी है। पवलगढ़ के जंगल से ही आपने काफ़ी बार सुना होगा जिम कॉर्बेट सर जो थे वो शिकारी थे, लेकिन जिम कॉर्बेट सर शिकारी से एक वन्य जीव प्रेमी कैसे बने, उसकी जो कहानी है वो इसी जंगल से शुरू होती है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको जिम कॉर्बेट सर की उसी कहानी की ओर। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जिम कॉर्बेट सर एक बार अपने आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। इतने में उनको सुनने में आया कि एक बाघ जो कि काफ़ी विशाल है वो देखा गया। उन्होंने जानकारों से पूछा उसके पग मार्क देखने के बाद कि लगभग उसकी हाइट कितनी होगी। तो किसी ने बताया 8 फुट, किसी ने बताया 9, किसी ने 10, तो लगभग काफ़ी विशाल हाइट बताई सब ने। तो उसी हाइट को देखते हुए जिम कॉर्बेट सर को लगा कि ये काफ़ी बड़ा बाघ है और इसका शिकार तो मैं ही करूँगा। तो इतना सोचना था कि उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी और उसी प्लानिंग के साथ उस बाघ को शिकार करने के लिए जो भी उनकी प्रोसेस थी वो सब करी। उन्होंने एक दिन उसका वेट किया, वो नहीं आया, 2 दिन किया, वो नहीं आया, तीसरे दिन आखिर जिम कॉर्बेट सर के सामने वो बाघ आया। तो जिम कॉर्बेट सर ने जो बाघ था उस पर फायर किया। फायर करने के बाद वो पेड़ पर चढ़ गए, देखते रहे। कुछ देर के बाद वो उतरे और चले गए अपने घर में। उन्होंने वापस जाकर देखा उस प्लेस पे कि कुछ बाघ का कुछ शव मिल जाए शायद, पर वो एक दिन गए नहीं मिला, वो दूसरे दिन गए नहीं मिला, वो तीसरे दिन गए और डर भी रहे थे क्योंकि वो एक विशाल बाघ था। उन्होंने देखा था, उनके खुद बॉडी में पूरा पसीना पसीना हो गया था उसको देखने के बाद। हालांकि उन्होंने फायर चला दिया था एक। जब वो तीसरे दिन गए तो उनको ब्लड सैंपल मिले। उन्होंने देखा कि वो ब्लड सैंपल ज़्यादा पुराने नहीं हैं। उनके अनुमान के अनुसार जब उन्होंने शिकार किया था उसी टाइम के थे। वो आगे चलते रहे, ब्लड के साथ साथ उन्हें छोटी छोटी हड्डियाँ मिली। उन्होंने हड्डियों में गौर फरमाया तो उनकी वो हड्डियाँ थी
फेस की, एक बाघ के फेस की थी। उनको सडनली याद आया कि जो उन्होंने फायर किया था वो उसके फेस पर ही किया था। तो फेस पर फायर होने के बाद उनको कोई शव नहीं मिला। उनको डाउट हुआ कि शायद ये बाघ अभी मरा नहीं है। तो वो डर गए। डरने के बाद वो तुरंत वापस आ गए घर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दोबारा से उन्होंने प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बनाने के बाद उन्होंने अपना प्रोसेस फिर से शुरू कर दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद उन्होंने उस पर फाइनली शिकार करके अपना नाम दर्ज कर दिया। जब वो मारा गया, उसकी हाइट नापी गई तो वाकई में उस बाघ की हाइट थी 10 फीट। 10 फीट, जो कि जिम कॉर्बेट सर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा बाघ था, जिसको नाम दिया गया बैचलर ऑफ पवलगढ़। जी हाँ, वो पवलगढ़ जंगल में ही वो बाघ था। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि पवलगढ़ के जंगल का एक अलग ही इतिहास है। तो ये तो थी उन्होंने शिकार की बात। अब आती है बात मेन कि जो हमारे जिम कॉर्बेट सर थे वो एक शिकारी से एक वन्य जीव प्रेमी कैसे बने। जब उन्होंने इस बाघ का शिकार किया, शिकार करने के बाद उन्होंने कुछ दिन तक सोचा। उनको सदमा लग गया कि मैंने आखिर इस बाघ को क्यों मारा। उनको लगा कि क्या इसकी जो ताकत थी बाघ की, जो उसका शरीर था, वही उसकी मरने का कारण बना। क्योंकि जो जिम कॉर्बेट सर ने सोचा था कि ये सबसे बड़ा बाघ है, मैं इसको मारूंगा, तो उन्होंने वो कर दिखाया। तो उनको वो अफसोस हुआ, क्योंकि वो बाघ आदमखोर नहीं था, ना उसने किसी को मारा था, बस वो एक बड़ा विशाल बाघ था और जिम कॉर्बेट सर ने उसका शिकार कर दिया। शिकार करने के बाद पछतावे के कारण उनको लगा कि ये मैंने गलत किया और उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। उन्होंने अपने आगे की पूरी ज़िंदगी वन जीव संरक्षण में लगा दिया, जिससे कि एक नेशनल पार्क का जन्म हुआ, जिसे नाम दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।